मतलब काम चलाऊ शौक है साथियों, कोई मतलब ब्रीडिंग पर ध्यान नहीं यहाँ और नस्ल सुधार पे भी ध्यान नहीं। जो अगर सांड के माँ बाप को जाना है तो जब अलग ही है कुछ बात, मतलब पटकी ऐसी दिखाइयो जो इसका पैर ना लगे। हाँ खड़े हाँ देख लो भाई, छूट गया भाई क्या कहने। अरे शाबाश भाई, ये तो तूफान तभी तेज जा रहे हैं भाई, क्या कहने। देखो वो बल्कि शाम जो ये लखा है तो वो ओके चलूँ नहीं आगे नहीं बचे थे अगले तो उधर से आगे निकल गए। अब लो साथियों, अब आपको जो वीडियो तो ये दिखाई बेल्लू वाली। अब तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे पहले तो होका है साथियों। देखो जो होका किसान की शान होता है, और जो साथियों ऊपर से तो है बैल। तो जो जिस घर में जो होका बैल है वहाँ तो ऑटोमेटिकली मान सम्मान ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे आए तो आते ताऊ जी ने पहले आओ जी बैठो जी, फिर यहाँ पे पानी पात और जो भी मतलब ठंडा पानी, जो पूरा स्वागत हुआ। और साथियों में जो इसके साथ साथ मैं एक बात बताना चाह रहा है। देखो ये जो कुत्ता बैठा है इनका, ये तो बैठा पिटबुल, तो ये विदेशी नस्ल है। और ये हमारे, और ये इधर बैठा है जो देसी नस्ल है भाई। तो ये कुत्ता दौड़ भी आया है, तो जो दौड़ने के बाद में नॉर्मल है। हाँ भाई देखो जी, तो ये दौड़ने के बाद में नॉर्मल है। और ये जो ठाली बैठा बैठा भी, तो ये जीभ काट रहा है देखो साथियों ना। तो मैं इस बात से आपको ये सिखाना चाहता हूँ, जो हमारी देसी गौ माता है वे हमारी 48 नस्लें हैं और विदेशी नस्लें हैं, तो वे बीमारी का ही घर है। जो पहले हमारे हिंदुस्तान में देसी जो लोग रखते थे गायें, तो उन पर नस्ल सुधार नहीं हुआ, मतलब अच्छे सांडों का सीमन मतलब उन पर यूज नहीं हो पाया, तो वे दूध की ज़्यादा नहीं निकली जी। तो इसमें अंकल जी तो पहले तो आपको नमस्कार जी, अपना परिचय दो आप जी। आपका नाम क्या? नाम मंगेराम। अच्छा मंगेराम जी। तो जी हाँ जी, तो मैं ये कह रहा जी, आप जो तो बैल रख रहे, तो वो कितनी साल सर तो रख रहे अंकल जी आप? टाइम पे रखे तो 1 साल बीच में ना रखे बस। अच्छा जी अच्छा, ना काफ़ी टाइम से बंद रखते हैं पहले थी। तो इनसे खेती बाड़ी अच्छी करते हो आप? खेती बाड़ी करें। अच्छा, तो 60 साल तक रखते हैं। तो कुछ गंगा जी का भी शौक है हाँ, साथियों। गंगा जी का आपको बता दूं यहाँ जो कि हमारी ये मेरठ वाली जो बेल्ट है, पहला जिला तो हमारा मेरठ ही था, तो अब हटका तो ये बागपत हो गया अलग। तो लेकिन यहाँ जो मेरठ वाली बरनावा जो ये कूद का इस साइड है, यहाँ जो बैलू का भी और जो झोटे का शौक ज़्यादा है। तो यानी कि तो मुर्रा का है पर इतना नहीं है ज़्यादा, कोई नस्ल सुधार नहीं है। और देसी गाय तो मेरे साथ तो कोई रखता नहीं होगा जी यहाँ, तो जो कम रखे। अच्छा, तो ये हमारे जो युवा साथी है देखो ये, तो एक बार। मेरा नाम बादल। अच्छा बादल, तो आपको भी शौक है? हाँ जी। तो जो शौक बैल का है, तो यह जो शौक झोटे का है? बैल का भी झोटे का भी पूरा है पूरा। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो वो साथियों इनका जो करड़ा भी दिखाऊंगा अभी, जो इनका 2 दांत है। हाँ, तो 2 दांत करड़ा। आपका नाम जी? परवीन। आप देवेंद्र। तो ये आदमी सब रसूलपुर की है? अच्छा, आप बताओ थोड़ी सी बात है। तो ये कटड़ा तो आपने लिया, तो ये लिया कहाँ से? ये बुढ़ा गांव पड़ा है रोहटे के पास में। हाँ, वहाँ से लिया जी। अच्छा, अपना एक बार मोबाइल नंबर बताओ। 9634747437। अच्छा, तो ये बैल, तो ये जो अभी बात दिखाई, तो ये सेल के लिए है? हाँ जी, सेल के लिए है। अच्छा, तो इनके पैसे बताओगे? पैसे तो जी ग्राहक आ जाएंगे बता ही देंगे, कोई देख लेने वाला होगा तो। वो तो साथियों वो बतावे जो बंदूक में जो गोली भर के तैयार कर रखी, और जब नू दिखे भाई तो छोड़नी है, पता नहीं कब छूट जा है नहीं जी। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा जी, तो ये बैल के बारे में कुछ बताओ। जैसे जो हमारे हरियाणा के जो बैल है, जो हमारे देसी बैल अपने जो बैल है, और हमारे जो बैल है जो नागौरी, तो नागौरी का बैल, और जो हमारा यहाँ का देसी जो बैल है जो सुपर, तो ये जो इनमें बढ़िया कौन सा रहेगा जी? जो नंबर 1 नागौर का। तो जो नागौर का मार लगा, जो मैं सुना जी कोई नागौर के चलाए हमने, एक देसी चलाए नहीं। हमने क्या चलाए? हमने तो नागौर के चलाए, नागौर के ठीक लगे। अच्छा जी अच्छा, तो आवाज़ शेर वाली होनी चाहिए। हाँ वैसे नहीं जो थोड़ी आवाज़ जो बिल्कुल तेज हो गई। अच्छा, तो आपने नागौर वाले चलाई जी। तो नागौरी की ही हमारे पूरे पश्चिमी यूपी में, उत्तर प्रदेश में मैं साथियों तूती बोलती है हैं, मांग ज्यादा है। जो मांगे मैंने अभी जो एक के पास में 4 बैल थे साथियों, तो वे उनकी वीडियो बनाई। उनके पास में एक बछड़ा 2 ग्लासा था, जिसे बड़ा भी बोल दे हमारी हिंदी भाषा में, जो देहाती भाषा में। तो उसने उनकी नागौरी की वेन्यू कह रहे थे जी, जो इज्जत बचानी मुश्किल हो रही, तो वो 2 गला जो एक आधा हो जाए सब वेन्यू कह नहीं, वे जो मतलब चलने में सगाम में तो मार लगे। हाँ वो हाँ वो नु। तो उसने मुझे सच्ची बात बताई, बोला जी डॉक्टर साहब सच्ची तो बात यह है कि यू बड़ा मार ले इन्हें सर को। तो जी देखो, पर जो शो है, जो क्वालिटी है, तो वो नागौरी की ही है।
तो जी और कुछ बताना चाहूँगा कुछ इधर तो जो मतलब शौक भैंस का शौक रखता है हरियाणा का। है। जो भैंस खरीदते हैं हमारे यहाँ हाँ। ज़्यादातर हाँ। हरियाणा से लाए हैं। अच्छा हरियाणा से लाओ। हाँ जी। तो हमारी यूपी इतनी बड़ी है तो हमारे विचार में ये बात क्यों नहीं आती है कि भाई हम भी जो इतने पशु पाले जो मतलब सेल हो लगा हमारे भी। पड़ोसी पर वहाँ जो है वे सांड झुट्टे छोड़ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। हमारे यहाँ छोड़ते नहीं। अच्छा। नस्ल के छोड़ रहे हैं। यानी कि सांड की कमी है। हाँ जी। तो कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो बोल रहे हैं कुछ आदमी जो मतलब नॉलेज जिसको इतनी नहीं है कि वह जो भैंस हरियाणा में दूध ज़्यादा दे हमारे यहाँ कम दे, तो इसमें थारे क्या विचार है? उसमें खान पान का अंतर है कुछ। खान पान का अंतर हो जाएगा। जी जी। और साथियों वीडियो के माध्यम से मैं ये बता रहा जो भैंस हरियाणा में 10 किलो दूध दे रही तो यहाँ 12 किलो दूध देगी। तो जो भैंस वहाँ 20 किलो दूध दे रही हमारे यहाँ आकर 22 किलो देगी। भाई नू तो है नहीं किसी ने ला के और 20 किलो वहाँ दूध तोड़ लिया और ला के भुक्की बांध दी। ना ना ऐसा पर उसको टाइम पे जो उसकी डिवार्मिंग टाइम पे मिनरल मिक्सर और संतुलित पशु आहार बनाकर जो फीड है प्रोटीन भी एनर्जी भी ऊर्जा भी फाइबर भी साथ में दोगे और अच्छी फीड फाड़ दोगे तो ध्यान रखोगे तो वहाँ से दूध ज़्यादा देगी। और वैसे हरियाणा के मुकाबले हमारे यहाँ का जो है घी दमदार है। हाँ हाँ एक हमारे यहाँ का जो मैं आपको बता दूँ हमारे यहाँ का जो एक तो पानी बढ़िया है वहाँ से, पानी बढ़िया। एक जो चारा बढ़िया है। हाँ। और जो मतलब जब ये चारा और पानी बढ़िया है तो वो तो देगी। हमारे यहाँ जो बेल्ट है तो वो गन्ने की बेल्ट है। तो ये फ़र्क है। और जी तो मतलब देसी गाय पे भी काम करो जी। लगभग खत्म सी हो रही, देसी तो थोड़ी है। A2 प्रोटीन उसमें दूध होता है। हाँ। अगर आपको अपना परिवार बचाना है अगली तो ये हमारे बच्चे बचाने हैं तो A2 प्रोटीन दूध हमें जी पीना पड़ेगा कि जो हम देसी गाय लाए तो उसका दूध पी लिया और वो दूध 8 महीने की बन होगी हमने जो दूध उसका कम हो गया तो वो छोड़ने के जो उस पर आगे खरकेगी तो हमने दूध मोल ले लिया HF का। तो जो मेरे पे पिया नहीं गया ना हमारे घर वालों पे अगर जो मतलब जहर है मतलब जैसे कि पता नहीं क्या पी लिया और जो अब दूध पी रहा मैं तो अब 1-1.5 किलो जो सुबह खींचूँ 1-1.5 किलो जो शाम को तो शरीर में ऐसी पावर आ रही जो एनर्जी आ रही है एकदम से। और जब दूध नहीं मिला तो जो है कि जो मतलब भैंस का कैल्शियम डाउन हो जाए तो वैसे हिसाब से हो गया कि नहीं जी। तो जी और भी दिखाओ उधर भी देखेंगे साथियों। और ये इनके हाँ तो ये दिखाओ भाई तो ये इनके मशीन देखो भाई देखे साथियों। तो ये लावा ठाक है देखे साथियों। ये जो अब जुआ देख रहे हैं आप तो ये 7,000 का भाई 7,000 में बढ़िया। तो ये किस लकड़ी का है? ये शीशम की लकड़ी। अच्छा तो ये बता रहे कि आपने कुछ मतलब सूखने के लिए भी रखा हुआ है 1 साल। देखे साथियों जो हमारा जो किसान भाई है तो ये रोजी रोटी है उसकी। तो जब वो जो किसान सूरज को खाता हो तो उसके साथियों मेरे हिसाब से टक्कर तो उसकी कौन ले लगा जी है जी। अगर जो सूरज को भी ढाता हो तो उसकी टक्कर तो नहीं ले सकता कोई। अन्नदाता है तो साथियों ये रोजी रोटी है। तो ये तो मैं जो ऐसे चुचका रूँगा तो जो यही हमारे नौजवान जो साथी है अब जो पता नहीं जो खेती से भी अलग होते जा रहे वो टाइमिंग ऐसी बढ़ गई कि आदमी जो अपनी तो जो खेती को छोड़ के सब रोज़गार के या जो बड़े बड़े महल और जो बड़ी बड़ी सोच कर ली बड़े बड़े पैसे और संस्कार तो आदमी में धीरे धीरे आदमी के समझो जो हमारी पहली से पहली पीढ़ी थी तो उनमें कितना मान सम्मान था भाई। देखो संस्कार तो लुप्त होते जा रहे। और ये होका है का मैं मेरे हिसाब से 10-5 जो मतलब मुश्किल से होंगे हैं जी। हाँ 20-30 होंगे तो वो तो नहीं जो पहले थे जो घर। अच्छा तो वो दिखाओ जी मशीन दिखाओ। तो ये मशीन कहाँ की है? अच्छा तो ये ठाके देखो इसमें क्या तो ये इसमें क्या बात है तो दिखाओ ठाके। तो ये बता रहे आप तो जो इसकी फाड़ी तो छोटी है लंबी है क्या बोल रहे हैं? इसकी फाड़ी नहीं जो मशीन तो कुटेसरे की फेमस है तो ज़्यादा है नहीं खानपुर की ज़्यादा भारी है ज़्यादा जोर पड़ा है इस तक खानपुर। दिखाओ एक बार मतलब ये जो मुड़ा उधार है। हाँ जी ये मुड़ा उधार है। अच्छा ज़्यादा लंबी है जो घास में भी काम करते हैं अगर ज़्यादा घास हो गई तो। अच्छा तो ये घास में मतलब इसमें फंसता नहीं। हाँ तो जो घास निकट जाए घास निकट जाए इसमें तो ये पहलवान की है। पहलवान की देखिए साथियों एक बार ये पहलवान जी का नंबर भी है पहलवान तो ये कल्टीवेटर्स तो ये खानपुर ये नंबर है 98-97-90-87-03। तो आप ये भी यूज कर सको। तो ये कितने रुपए का तो आपने ली थी? 4500 रुपये की आवाज़ जी कटड़े की। अच्छा तो ये हड़ दिखाओ हड़। और ये हड़ कहाँ का है जी फेमस? शामली का जी। शामली तो भी हमारे वाले आदमी यहाँ बतावे जो नेक का जो शामली का बढ़िया है। तो जो शामली कौन बनावे जी? दिखाओ इसे भी दिखाऊंगा। देखो जी बाबा जी का हाथ का। अच्छा तो ये खुरपा बदलवा दिया था। अच्छा तो ये कितने रुपए का है? पैसा का तो जिसका पता नहीं। अच्छा जो पता नहीं है भैया ठीक है ठीक।
पर साथियों जो अभी बात करेंगे थोड़ी सी तो जो गन्ने पे भी जो बात करेंगे, हमारी जो गन्ने की बेल्ट है जो पश्चिमी यूपी, तो जी गन्ने तो आप देते हो तो वो कहाँ देते हो? बाजार शुगर मिल को देगा किन्होंने। तो ये किलोनी वाले तो जी बिल्कुल जो लहू का शुरू रखे जी, कल 23 दिसंबर का दिया है, हाँ 2022 तक का। बताओ भाई, और सब ने कर दिया मेरे हिसाब से जो लगभग जी, हाँ मेरे हिसाब से 2023 अप्रैल का ज़्यादातर फैक्ट्री को भुगतान कर दिया है। तो ये जो तो मतलब पेमेंट हमारे वहाँ भी नहीं दिया, जो ये बुढ़ाने वाला है, हाँ ये एक ही तो है। तो इनका इलाज क्या करा जाए जी? इलाज तो किसान में एकता नहीं, सरकार ध्यान नहीं देती। अच्छा, तो आप सरकार से खुश हो ये तो ये नहीं हो? बस सरकार तक खुश नहीं है। तो वो क्यों नहीं खुश हो, क्या बात है, क्या दिक्कत? किसान की अनदेखी की जा रही है, पहली गवर्नमेंट ने भी अनदेखी करी है और ये सरकार किसान की अनदेखी कर रही है जी। फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ाया जा रहा पिछले 3 साल तक, वही 350 का है। और क्या किसान पिछड़ता ही जा रहा। अगर जो अपनी डाई है, यूरिया है और अपना गन्ने का भाव है, अगर जो हमारी योगी जी सरकार है अगर 10-20 रुपये बढ़ा दे और जो टाइम पे पेमेंट हो जा और जो पेस्टिसाइड है जो भी अपना खाद बीज आधा कर दे, तो फिर मेरे हिसाब से जो किसान तो इतने खुश हो जाएंगे कि जो किसान तो डीएपी के दाम बहुत बढ़ा दिए, अच्छा। यूरिया के बढ़ा दिए, दाम बढ़ाने के बावजूद भी 5-5 किलो कम कर दिया है, यूरिया भी और डीएपी भी। जी 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 इस सरकार ने। अच्छा जी। और जो 12 के तो ये बिल है तो ये माफ़ कर दिए? माफ़ नहीं करे हैं। तो वो माफ़ नहीं करे? नहीं, ये ढकोसला है। अच्छा, तो ये जो बेहतर थे कि पहली तारीख से जो घरेलू बिजली का बिल है अब तक 6-7 साल पहले 300-350 आ गया था, अब 1600-1700 आ रहा है। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं एक आपको बात बताऊँगा कि जो 4-5 साल है तो जो आप यूज करो थे भाई, आप लोग हम योग भाई, अगर उसका मज़ा लेंगे तो देखो, हाँ तो मतलब कि जब तो ट्रांसफार्मर जो फूक गया तो ट्रांसफार्मर जो फूक गया फिर ये ना मानो कि 10-12 दिन तक बिजली आ जाए। हाँ तो चलो खैर, हम भी रिक्वेस्ट ही करेंगे सरकार से कि भाई जो किसानों को जो अपने खुश करें और रेट जो खाद बीज के भी रेट डाउन करें, और ये 12 के बिल है तो वो सब फ्री करते किसान के, जो सरकार ने वायदा करा था। हाँ। और जी तो जो वैसे गुंडा राज में और सड़कें, गुंडा राज में सड़कें बढ़िया है, तो वो सब फिट कर रखी जी। हाँ वो सही है। हाँ देख लो सड़कें कैसी बना दी, और गुंडा राज तो बिल्कुल जो ख़त्म कर दिया कि नहीं। हाँ। तो ये जो थोड़ा अगर योगी जी जो काम कर दे, जो प्रधानमंत्री अगर किसानों को खुश कर दे तो फिर क्या टक्कर है जी। हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या कहने। और टाइम पे देखो साथियों, तो जो किसान है तो वो बहुत ही समझो सीधा और जो बड़ा होता है तो वो पूरे देश का तो वो पेट पालता है, और जो सीधे बड़े किसान को तो देखो आदमी अगर जो उसका ज़रा सा फायदा करेगा तो वो पूरी ज़िंदगी भी उसे नहीं भूलता। क्योंकि हमारे चौधरी साहब थे, वे मतलब चौधरी साहब जो है तो नेता शायद ही हो, जो चौधरी साहब तो जो किसान मजदूर से बिल्कुल दिल से प्यार करे थे। एक बार चौधरी साहब की बात बता दूं मैं, इधर जो छपरौली साइड में गांव है, वो छपरौली वाले तो जो उन्हें अपना बिल्कुल ही माना थे घर का ही, बल्कि सभी किसान नहीं मानने, चाहे वो किसी जाति का हो, और किसान की कोई साथियों जाति भी नहीं होती। तो वे कोई वहाँ उनके वहाँ पे चले गए, तो उनके घर में ऐसे जाते हैं जो मतलब अपने घर में जाते हैं, तो वहाँ तो वे मीटिंग चल रही थी तो वे सारे वहीं से घुस गए। तो चौधरी साहब ने वहाँ से धमका दिए, बोला क्या कर रहे थे, हम ऐसे घुस गए। तो वे गाड़ी लेकर आगे बोला आज ये वोट लें फिर। तो वे वहाँ से चले, तो उन्होंने अपना कोई PA भी वहाँ से भेजा, तो वो गाड़ी लेकर गया, तो रुकवाई, बोला तो बताओ भाई, तो कोई बात नहीं, थारी आदमी है तो थोड़ा हमारी बोली जो खड़ी बोली के नाम। हाँ। तो भाई ये जो खड़ी बोली थी तो वो भाई चौधरी साहब भी जो किसी किसान को पहले जो वे धमकाए थे तो वो खुश हो जाता, तो उन्होंने मानना था कि भाई, तो वो 2 रोटी मतलब जाकर तो वो ज़्यादा खाता था साथियों, और वो खुश हो जाता पूरा। हाँ, और फिर अगर वे धमका दिया और वे जो गाड़ी लेकर जो घर तक गए तो अगले दिन ही काम हो गया उनका। ठीक, सभी साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत महान। आज साथियों जो पहुँचे हैं गांव है रसूलपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। तो पहले तो आपको जो इनकी रनिंग दिखाएंगे, थोड़ी रेस इनकी भाई। तो ये इनकी चाल वाल कितनी है जी? अच्छा तो भाई ये कह रहे हैं भाई, तो ये वीडियो में ही तो वो दिखाओगे कि जैसे जो पहलवान था वो जेबा कुश्ती से पहले वह क्या करेगा, तो उन्होंने कहते हैं जी तो जो बाजा होगा बोला, जो वो बाजा जो बेवकूफ़ होगा वैसे ही तो अनट्रेंड होगा, तो उन्होंने कहता है ये भी भाई जाकर मार दूँगा। और जो खिलाड़ी होगा वो उन्होंने कहेगा भाई ये तो जो वो कुश्ती में लगा पता। आओ चलो लेकर चलो। देखो साथियों, ये जो नागौरी ब्रीड है, ये उर्ला जो ये लाखा रुपये सफेद है। देखो साथियों, इधर से चल पड़े और बेहतरीन वीडियो होगी। लो चलोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन। और साथियों
सारी आपको नॉलेज और बैल जानकारी। और सीधा बैल है ये भाई। साथियों जो बैल है तो ये सेल के लिए है भाई? हाँ जी, सेल के लिए। सेल के लिए भी है साथियों। इधर से इनकी जी थोड़ी सी चाल दिखाना पहले तो। थोड़ा साथियों घास वास खा लिया है इन बैलों ने, थोड़ा एकदम अचानक ही एकदम से भ्रमण हुआ, एकदम से इधर से निकले थे तो वो जा रहे थे। तो अपने ऋतुराज भाई है रोटे से। और जी आपका नाम क्या है? निशांत हुड्डा रसूलपुर। हैं? निशांत हुड्डा रसूलपुर। अच्छा, तो ये निशांत तो है गुड्डा। हुड्डा हुड्डा। अच्छा ठीक, हुड्डा रसूलपुर से है जी। और आप पिताजी का? वीरेंद्र हुड्डा। अच्छा ठीक है, वीरेंद्र हुड्डा। तो यहाँ हुड्डा है रसूलपुर में? हाँ जी। तो हुड्डा सारे ही तो हुड्डा है, कुछ सिंधु है। साथियों हुड्डा भी है और सिंधु भी है। देखो भाई फोटो के अंदर देखो जी साथियों, क्या मतलब शक्ति की ऊर्जा का परिचय देते हो ये बैल। बिल्कुल यहाँ जा सकते हैं। शक्ति और ऊर्जा का जो बेजोड़ निचोड़। घेर में चले जाओ भाई। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है साथियों। आती दफ़ा एक आपको मतलब इनकी तो ये स्पीड कितनी निकालते भाई? जी भगाए तो देखेंगे, अब देखेंगे, हमने भगाए नहीं। अच्छा आ तो भगाए नहीं? छोटा होना इसका तंगा है। अच्छा अच्छा, तंगा छोटे होने की वजह से भगाए नहीं, छोटे बछड़ों का ही है। थोड़ी सी जोत में समस्या आई साथियों, थोड़ी सी जोत को मतलब जो नीचे करूँगा। बेल्ट ठाड़े हो गए, उसका पाँव लगने का डर है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस वजह से इनमें जोड़ते नहीं हम ज़्यादा, कभी पाँव में लगवा लें। तो ये तंगा सा है जो ये? हाँ जी। तो ये कहाँ बनता है ये? बिजनौर। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब बिजनौर बना है? हाँ जी। क्या कहीं के है? काट के लोहे की आदत। अच्छा, तो ये काट के लोगे। चलो चलो, तो वहाँ से एक वो दिखाइए जी, मतलब यहाँ से तो जाती दफ़ा तो दिखाइए चाल, तो वहाँ से आती दफ़ा एक लगाइए पटकी, मतलब 300-400 मीटर की है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी छोटी ही दिखा दो, फिर भी कोई बात नहीं। ये देखो उसके हाँ वो देखो साथियों, तो ये नीचे देखो जो ये सफ़ेद बैल के ये पैर लगने का जो खतरा है, यानी कि ये बमसी जो इसकी है जो, तो ये छोटी है। ये छोटी है, इसकी छोटे बछड़ों की है। अच्छा अच्छा, तो ये छोटे बछड़ू की है साथियों। हाँ जी। तो यह मेरे हिसाब से कुछ छोटी बड़ी हो जाए। हाँ छोटी बड़ी हो जाए। अच्छा अच्छा, भी ले गए तो जो है ना। नहीं जी, गंगा जी तो कर देते हैं। अच्छा, तो साथियों गंगा जी नहीं जाते। और कुछ इनसे खेती बाड़ी जी सब जुताई उताई सब इनकी है। अच्छा, तय करते हैं। हाँ जी। पर जहाँ को ये मशीन काट देंगे एक टाइम में 12 10 11 12 भी है। हाँ खानपुर के टीलर तक हाँ। काट देंगे। अच्छा, तो मशीन है जो हाँ जी। बस ये सबसे बढ़िया कहाँ की है? खानपुर की है, सबसे जो ज़्यादा लगा है सबसे जी हाँ। भारी है। हाँ जी। तो खानपुर कौन सा? खानपुर यहाँ पड़ा है जी। और पतला? हाँ पतले के पास में। अच्छा, पतला के पास में खानपुर है साथियों। तो ये कितने रुपए की तो मशीन बने? ये 4500 के आसपास आवेगी। अच्छा, और अलग अलग। अच्छा जो अच्छा अलग, हाँ जी। यानी कि वो तो जोटे वाली हुआ। जोटे वाली 4500 के आसपास है। अच्छा, 4500 की। तो जो हमारे यहाँ तो कुटेसरे की ज़्यादा है जो मशीन फेमस। कुटेसरे की हल्की है। अच्छा, हाँ जी। तो ये घनी बढ़िया है तो कुटेसरे की बढ़िया। हाँ। और कुटेसरे की तो ज़्यादा लगे है, खानपुर की ज़्यादा भारी है, टैल भी लंबी इसकी। अच्छा साथियों, सारी मशीन और जो इनके हड़ औजार और ट्रैक्टर और इनके जोटे सब कुछ देखेंगे। और वहाँ इनकी बैठक है भाई। आप घुमा लो बसी भाई, यहाँ घुमा के और एक पटकी लगा दियो। और वहाँ रखे हैं और ट्रैक्टर के बारे में भी देखेंगे। और आपको इनके जो घर में पिटबुल है, पिटबुल भी है साथियों, जो पिटबुल भी दिखाएंगे। और एक खुला पकड़ा कड्डा भी है। रेस का शौक है यहाँ, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये जो हमारे नौजवान साथी है, युवा साथी है, इनको देसी गौ माता के जो प्रति जागरूक करेंगे कि जितना शौक यहाँ के नौजवानों में भाई तो जोटे का है, तो उतना शौक है जो कि हमारे देसी गौ माता का भी हो। और मुर्रा का भी शौक है, पर मुर्रा का तो वैसे मतलब काम चलाऊ शौक है साथियों। कोई मतलब ब्रीडिंग पर ध्यान नहीं यहाँ, और नस्ल सुधार पे भी ध्यान नहीं। जो अगर सांड के माँ बाप को जाना है तो साथियों जब अलग ही है कुछ बात। हाँ जी, एक मतलब पटकी से ऐसी दिखाइयो जो इसका पैर ना लगे। चलो 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 चलो। हाँ खड़े हाँ, देख लो भाई, छूट गए भाई। भाई क्या कहने, अरे शाबाश भाई, ये तो तूफान तभी तेज जा रहे हैं भाई, क्या कहने। देखो वो बल्कि शाम जो ये लखा है तो वो ओके चलूँ नहीं आगे नहीं बचे थे अगले तो उधर से आगे निकल गए।
भाई क्या कहने भाई, मतलब गजब। और ये साथ जो घास कर क्या बैलू ने एक्सीलेंट। साथियों जो हमारे नौजवान जो हमारे साथी है, जो हमारे भाई है, तो वो बहुत अच्छी बात है जो बैलों पे तो जो हम शो कर रहे हैं, जिस घर में बैल होगा या बैल होंगे उसमें तो मतलब जो खेत भी अलग होगा और वहाँ की, और नौजवान इसके शौक़ के प्रति चल रहे तो हमारी गौ माता का तो बछड़े भी बचेंगे और ये कटान से भी तो बचेंगे। और हमारे देश में अगर गौ माता होगी एक जो अपने समझो साथियों घर गैल, तो दूध भी A2 प्रोटीन होता है और हमारी गौ माता ही ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है साथियों। चलो चलो भाई, हाँ छोड़ दियो, उन्हें छोड़ दियो। यहीं छुड़वा देंगे फिर में। हाँ यही फिर छोड़ कर बयाम लाने के लिए यहीं रोक ले। चलो चलो ट्रैक्टर देखोगे हाँ हाँ। उस टाइम पे साथियों देखो ये इंडो फार्म है नवा, तो ये 5.25 लाख का आने वाली था, तो ये डेगवे की सुविधा है सब। गंगा जी के लिए लगवा रखा है। तो अच्छा ये गंगा जी का शौक है भाई यहाँ जो साथियों, भाई जो गंगा जी के लिए तो नु मानो मतलब खून भी देने के लिए तैयार है साथियों, है ना। हाँ जी, अच्छा और ये तो ये सोनालिका। हाँ जी, ये सोनालिका। चलो चलो साथियों इधर देखो, और अभी वीडियो में बने रहे, सारी जानकारी और लेंगे। एक दृश्य देखो साथियों, कितनी ऊर्जा के साथ में चले, और ना ये गर्मी मानते ना ये थकते, कि जैसे HF हो और जर्सी विदेशी नस्लें हैं कि इतनी गर्मी में अगर ये इतने वो दौड़ा दिया तो मरना पड़ेगा साथियों उनको। और इनमें बीमारी भी ज़्यादा नहीं होती हमारी गौवंश में। हमारी देसी गौ माता है 48 नस्लें हैं, और हम उनके जो बैलों को तो वो डबल पर्पज़ के जो काम करते हैं, वो दूध की भी माध्यम से उनकी बच्चियाँ पैदा होगी और उनके बैल होंगे तो वो खेती में भी काम जो कर सके। देखो जैसे कि ब्रीड हमारी हरियाणा है, हम नागौरी है, और साथ साथ में हमारी साहिवाल के भी बछड़े अच्छे काम करते हैं जो साथियों खेती में। तो रसूलपुर गांव हो गया है, रसूलपुर का ही किनौनी शुगर मिल है निकल। ये किनौनी शुगर मिल के पास है साथियों। है शाबाश, मतलब तूफान मिल। यहीं रोक ले, यहीं रखे होगा मैंने। जानो 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 इन्हें तो, हाँ इनका तो काम हो गया। तो साथियों आज आपको जो दिखा रहे हैं जो बैल ये रसूलपुर में है, और नागौरी, तो ये नागौरी बैल है। देखो मैं आपको इसके जो ये थोड़े से जो करेक्टर बता दूं, नीचे जो इनके ये देख रहे हो जो नाभि है, नाभि तो ये बिल्कुल आपको एकदम, तो ये नीचे प्लेन मिलेगा और अगर गड़ कंबल भी नहीं मिलेगा। और जो कान है तो वो बिल्कुल बारीक, जैसे जो मतलब पान के पत्ते होते हैं। और जो कोक है, कोक कि जैसे जो चुग्गा रख दे, मतलब जो ये चुग्गे वाली, तो ये मुट्ठी भी नहीं आवे, देखो यहाँ रखने। और जो इनकी बारीक पूँछ, और ये बारीक पूँछ और ये बारीक मुरे, मतलब जो इनके जो पैर है जो घोड़ी भर के बारीक। और देखो ये बैल साथ थोड़ा सा जो मिक्स है, ये थोड़ा सा ये हरियाणा और ये कि थार का जो गढ़ कंबल ले रहा है, तो ये गढ़ कंबल इसमें जो थार का आ गया। ओहो देखो साथियों ये है वो, ओहो ये जो बंदर जिसकी है इस साइड बंदर तो ये बंदर घुड़की हो, आगे बंदर घुड़की से घट रहा। तो जो ये घुड़का मार देगा। हाँ बिल्कुल मार दे, मारो तो कोई ना वो है मारा होता भाई। इधर उधर देखो साथियों क्या मतलब कमाल की चीज, ऊर्जा एनर्जी। और साथियों ये साथ में ये इतनी ऊर्जा पाने के लिए तो वो बंदर जिसकी तो वो तो नहीं मारे, वो नहीं करता जी। तो ये जो कुछ बैल करे साथियों मारे होता भाई। और साथियों आज जो इनके और भी आपको पशु दिखाते हैं जो झुट्टे। और साथियों जो इनसे जो झुट्टे का नाम लिया जो बेचने का, तो एकदम से मतलब बुखार का टेम्परेचर से गिर गया, क्या ले नहीं। तो ये कटरा है जी, 2 दांत नीली रावी में ये मिक्स है, जो इसका मतलब फूल है। और जो 5 के पखाड़े हैं देखो साथियों, तो ब्रीडिंग के जो प्रति हमारे यूपी में तो बहुत लोग जागरूक नहीं है। सांड के अगर हमें अच्छी दूध की कटिया पैदा करनी है, सांड के माँ बाप का हमें पता तो बिल्कुल जरूर तो होना चाहिए। और सांड की जो बहन है तो वो भी दूध की, हमें कि बहन दूध में आ रही और माँ बाप जो दूध के हैं तो दूध की कटिया पैदा करेगा वो। अगर नहीं है रिकॉर्ड उसका कितने सुंदर हो, कितने तकड़ा हो, जो हमारे जो वीडियो देख रहे हैं जो व्यूअर्स जो कोई हमारा यूट्यूब परिवार है तो वो भी जान ले
अगर सांड के माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड नहीं है तो वो दूध की कटिया पैदा नहीं तो वो कर सकता। और हमारे यहाँ का जो सीधा जो मतलब भोला पशुपालक है वो सोचे लंबा तकड़ा हो भाई, ये मोटर पता नहीं कितने बुल ये युवराज वुवराज सुल्तान किसी की मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, पर लेकिन उनसे बचो। ये 21 करोड़ और 500 करोड़ और 50 करोड़ वाले तुम्हें तो ये जान से मार देंगे। और जिनके माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड है, कुछ प्राइवेट बुल है जो उनका सीमन यूज करो जिनका वास्तविक रिकॉर्ड है, क्योंकि इसमें काले बाजारी बहुत है। 2 पैसे ज़्यादा लग जाओ, पर लेकिन अपने घर में अपनी भैंस को ओरिजिनल सीमन लग जाओ तो वो रो काट देती है साथियों। और ये छोटा जी तो ये दो दांत है भाई, दांत दिखा दे। हाँ तो दांत देखो, नहीं दांत दिखा दे, दिखाओ। जब भी तो पता पावेगा इतने बड़े जो। देखो साथियों, जो ये 8 दांत होते हैं 8, तो ये 8 में से 2 क्या सदरांगण देखा दो दांत जो उसे मानना है, जो बीच में से 2 जो टूट के 2 ये मोटे हो जाए, और दूध के ये जो 3 गखड़े जो 3 गए। और देखो तो रेस के झट्टे की बात मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो सींग है तो ये राजस्थानी है ना, राजस्थानी का राजस्थान का ये सींग असली मर्द का हो झुकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो भागने वाला चाहिए और चलाक चाहिए, चाहे वो दूध हाथी तो वो मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं। और ये पैर देखो तो ये गजब है, और ये शरीर खींचा गया, और ये पुट्ठे पूंछ देखो भाई, ये पूंछ भी बारीक जो है जो यहाँ आनी चाहिए। और ये जो खुले हैं तो ये जितने जो खुलमा जो खुले की भैंस होगी या जो कि खुलमा जो खुले का झोंका होगा तो असली मर्द ही होगा। और नीचे से हाँ, और ये जो यहाँ से जो मुरे है ये तो ये जितने बारीक होंगे उतना झोटा और ज़्यादा दौड़ेगा, उतना जो पक्का होगा ना। और ये पुट्ठे बढ़िया है। और ये इनकी तो ये झोटी बताओ जी, 4 दांत, ये 4 दांत। तो इसने क्या किलो दूध दिया? ये 13-14 किलो दूध दिया। साथियों इसने भी 13-14 किलो दूध दिया। घर की है। अच्छा, और वो तो वो 5 महीने के अब्बन है, अब 10 लीटर दूध है इसमें जो फिलहाल हाँ जी। साथियों 5 महीने के अब्बन और 10 लीटर दूध। तो ये देखो ये इसका लवारा ये इसका लवारा है, इसी भी आंत का दूध पिएगा, अभी दूध पी रहा भी हो। अच्छा तो ये दूध पी रहा है 22 तारीख में 9 महीने का हो 9 जाएगा। महीने का। और ये इतना अच्छा है तो इसे तो जो फीड में क्या खिला रहे आप? बच्ची घर का ही मतलब दलिया है और दलिया दूध गेहूं का? हाँ जी, बस दलिया और कोई दूध चने पिनोड़े कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं। दूध चोकर है, हाँ। चूरी है, ये है जी। और साथियों जो आज पसीना भी देख लो गरीब का, तो आज पसीना कितना निकल रहा है आज, जो मतलब गर्मी तो वो साथियों ज़्यादा हो रही है। और ये इधर कटा है ये भी घर का ही है जी। तो ये मतलब दूसरी भैंस का किसी का? हाँ जी, जो घर के कड्डे का ही है। अच्छा तो यू मेरे साथ तो जुआ लगा दिया। हाँ जी, तो यू ना बेचो ना यू बेचो, ये भी नहीं बेच रहे कोई सा भी, तो ना वो बेचो, तो जो बड़ा बेचो। बड़े तो बिके हैं। तो जो बड़ा जो अब की बार कैसे लाऊंगा फिर, जो आर पार के 2 दांत है, 4 दांत बढ़िया मतलब बछड़े। सीधे लाऊंगा पूरे? हाँ जी, मतलब पैसे कैसे लगेंगे? कितने भी लगो। तो वो पिड्डा भी दिखाओ एक बार। देखो साथियों इनका पिड्डा भी देख लो एक बार। तो ये पिड्डा बोल रहा है, और इसका बड़ी सी हो जाता है वो फिरक बोल रहा है। हाँ जी, और वो बैलू का दिखा आपको तो वो तांगा बोल रहे हैं साथियों। और ये विदेशी नस्ल है साथियों। ये देखो आप, जो इसको तो घर से निकाल दो भाई, तो ये दुश्मन है। हाँ जी, तो ये घर में दुश्मन है साथियों। और साथियों बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो की ज़्यादा लंबी ना हो, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ अपने क्षेत्र की अच्छी मतलब किसानों की और मजदूर की अच्छी अच्छी चीज़ दिखाते हैं, जो बैलू की वीडियो और उसका आय का साधन कैसे बढ़े। और युवा है, जो युवा साथी है हमारे, तो इनसे भी हमारी अपील है कि बैलों पे काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई जो नशे पत्ते से दूर रहे, कोई भी ऐसा गलत कार्य ना करे जिससे कि उनके जो माँ बाप का सिर है तो वो नीचे हो जाए, वो गर्व से ऊंचा रहे, जो अच्छे बने तो संस्कारी बने, किसी जो नशे पत्ते से दूर रहे और हमेशा सच बोल रहे और ईमानदारी से रहे, और जिसने हमें पैदा कर रखा उसका नाम ले परमात्मा का, और श्रेष्ठ मार्ग पर चले। तो साथियों बताना हमारी वीडियो आपको जो तो वीडियो कैसी लगी। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत महान।